दोस्तों आज हम बात करेंगे सोलानो की। सोलानो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। सब लोगों को मालूम है कि बाइनेंस पर लिस्टेड का एक कॉइन है कि जो आदमी इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसकी चीज़ें हैं कि जो हमको बाइनेंस से या डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से मालूम नहीं पड़ती। तो इसी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करेंगे, उसकी वीकनेसेस और उसकी जो स्ट्रेंथ हैं उनको हम लोग एवेल्यूएट करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर एक प्राइस प्रिडिक्शन, जो कि मेरी खुद की प्राइस प्रिडिक्शन नहीं है, जो GOV रहती है ग्लोबल, उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो प्राइस प्रिडिक्शन रहती है या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस रहती है किसी भी प्रोजेक्ट की, उसके यूजेज रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट का हम लोग फिर एक इंसाइट निकालते हैं। तो इसी सिलसिले में ये वीडियो है सोलानो के बारे में। मोस्टली लोगों को मालूम है कि सिर्फ सोलानो एक कॉइन है जो बाइनेंस पर लिस्टेड है, बट एक्चुअली सोलानो जो है एक हाईली फंक्शनल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और उसके बाद ये जितने भी डेक्स हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वगैरह हो गई, डेक्स प्रोटोकॉल हो गए, इसकी क्रिएशन में भी मदद करता है। और उसके बाद ऑफ कोर्स ये खुद का एक प्रोजेक्ट नेटवर्क है। जितने भी न्यू कॉइन्स वगैरह लॉन्च होते हैं, जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, वो सोलानो की ब्लॉकचेन यूज़ करके लॉन्च होते हैं। और अभी अगर चेक करें, ये एक पावरफुल एक डेवलपर टूल है फॉर एवरीवन, और स्पेशली वेब3 के लिए, कि कोई भी बंदा अगर वेब3 में लेट्स से कि कुछ डेवलपमेंट होती है, किसी तरह के जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं या न्यू ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए सोलानो उनको मदद करेगा, सोलानो सपोर्ट कर रहा होगा। और इनकी जो अगर आप चेक करें कम्युनिटी की, या लेट्स से कि जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको इंटीग्रेशन कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बहुत फेमस कंपनियां हैं। गूगल, इवन गूगल सेट, मेटा, हमारे पास मेटा में सबको मालूम है कि मेटा जो है फेसबुक को बोलते हैं, तो फेसबुक भी इसमें इन्वॉल्व है। और उसके बाद इनकी जो कम्युनिटी है ऑलमोस्ट अराउंड 11.5 मिलियन जो है एक्टिव अकाउंट्स हैं। और अगर हम लोग मेंटेन करें कि NFTs की, क्योंकि सोलानो मैंने आपको बोला है कि एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड नेटवर्क है। इस पर ऐप जो हो गई, उसके बाद NFTs हो गई, या दूसरे क्रिप्टो के कॉइन्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें भी इस पर मिंट हो सकती हैं, सारी की सारी चीज़ें इस पर क्रिएट हो सकती हैं। तो इसीलिए सोलानो जो है एज लेट्स से कि ग्राउंड यूज़ हो रहा है, और उसके ऊपर कुछ भी डेवलपर्स बनाकर लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आप बात करें इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी की, चीपेस्ट है, बहुत ज़्यादा चीप है। हमको मालूम है कि प्रीवियसली हमारे पास एथेरियम का नेटवर्क था, बहुत ज़्यादा उसका यूजेज था, लेकिन एथेरियम नेटवर्क ERC20 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यही रीज़न थी कि उन्होंने मर्ज किया है एथेरियम को। अभी V2 हमारे पास, एथेरियम V2 का सुना है ना सब ने, तो उसमें ये इनका बेसिक मकसद ये था कि जितनी भी ये गैस फी लग रही है, सारी चीज़ों को लोअर करना, और उसके बाद उसको प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग से, प्रूफ ऑफ वर्क से उसको प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेप्ट में लेकर आना। तो उस वजह से वो मर्ज हुआ। तो एनी हाउ, इवन जो BNB है, बाइनेंस है, BSC20 जिसको बोलते हैं ना, बाइनेंस स्मार्ट चेन, वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो भी सोलानो की अगर बात करें तो पर ट्रांजैक्शन आपको जो फ़ी लगेगी वो 0.0025, जो कि बहुत ज़्यादा चीप है। और उसके बाद अगर हम लोग जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड के हिसाब से करें, तो यहाँ पर आपको RD डाटा स्टैटिस्टिक्स शो हो रही हैं कि 4897 या वट जो है पर ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो हो रही हैं। और अगर आप चेक करें इसके वैलिडेटर्स क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करता है। इसमें आप डायरेक्ट माइनिंग, जो प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग है ना, एथेरियम की पहले होती थी किसी भी किस्म का एल्गोरिथम यूज़ करके, इस तरह की नहीं है, बल्कि इसमें वैलिडेटर्स हैं। अभी ये वैलिडेटर्स वगैरह क्या होती हैं, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग क्या होती है, मैंने ऑलरेडी आसान लफ्ज़ों में अपने चैनल पर इसको एक्सप्लेन किया है। कोई बंदा इंटरेस्टेड है जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग में डिफरेंस जानना चाहता है, तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्केलेबल है, ऑफ कोर्स आप इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं, अभी आप देखें पर सेकंड के, माइक्रो सेकंड के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं, सारी की सारी ट्रांसफ़र्स हैं जो ये सोलानो का नेटवर्क यूज़ करके हो रही हैं। और उसके बाद एनर्जी एफिशिएंट है, उसका जो कार्बन इम्पैक्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप इस पर क्या बिल्ड कर सकते हैं, NFTs बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद DeFi है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो गई, उसके बाद पेमेंट्स वगैरह हो गई, गेमिंग हो गई, या डाउज, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक एक चीज़ में अगर आपने चेक करना हो तो DeFi आप वो वाला पेज ओपन करके इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। बट मेन मकसद हमारा इसका ओवरव्यू देना है, और उसके बाद इसकी एक लेट्स से कि प्राइस प्रेडिक्शन हम बात करेंगे। प्राइस प्रेडिक्शन पर जाने से पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसको बोलते हैं ऑन चेन मैट्रिक्स बोलते हैं ना, ऑन चेन, क्योंकि अभी हमने जो चेक किए हैं वो ऑन चेन नहीं थे। किसी का भी कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, और उसमें आपको बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं जो हम चेक करते हैं, उसकी टीम वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ऑन चेन, तो ऑन चेन मैट्रिक्स चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। अभी आप देखें ऑल द टाइम हाई इसने टच किया था, लेट्स से अराउंड 260 समथिंग अराउंड हेयर। उसके बाद अभी जो इसकी करंट प्राइस है वो 24.51 है। और अगर हम बात करें इसकी टोटल सप्लाई की, तो मैक्स सप्लाई की शो नहीं हो रही है। जो टोटल सप्लाई है 539.31 मिलियन जो है टोटल सप्लाई, मतलब कि ऑलरेडी मिंट हो चुकी है। और उसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई जो इसकी है वो 372 मिलियन है। मैं एक मिनट पेन ऑन कर लूँ ताकि
आसानी हो जाए मुझे भी कहीं पर भी इंडिकेट करते हुए। ओके, तो यहाँ पर देखें इसका जो रैंक है वो 11 है ग्लोबल मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में 11 इसका रैंक है। और उसकी जो फुली डायलेटेड मार्केट है वो $13.22 बिलियन है। और मार्केट डोमिनेंस इसका जो है 0.84% है। ऑल द टाइम लो अगर आप चेक करें 0.50 है, और ऑल द टाइम हाई चेक करें तो 260% है। अभी आप ये चेक करें ऑल द टाइम लो, तो ऑफकोर्स ये वाली जो प्राइस रहती है मोस्टली इनकी जो प्राइवेट सेल होती है, प्राइवेट सेल जैसे किसी लॉन्च पैड पर कोई भी कॉइन लॉन्च होता है ना, तो वो इनिशियल फंड्स चेक कर रहे होते हैं, चेक नहीं कर रहे होते, इनिशियल फंड्स गैदर कर रहे होते हैं। मतलब इन्वेस्टर से कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है अभी बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पर है, वो अपना रोड मैप या अपना जो प्लान्स हैं वो इन्वेस्टर के सामने रखते हैं, और उसके बाद किसी भी लॉन्च पैड पर इसको लॉन्च करते हैं और इन्वेस्टर्स प्री सेल में ऐसा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस में मिलता है, और प्रोजेक्ट को क्या होता है कि इनके फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं, इनको 5 मिलियन 10 मिलियन जितना इनका टारगेट होता है उतने इनको फंड्स मिल जाते हैं, ताकि प्रोजेक्ट की ग्रोथ में या प्रोजेक्ट बनाने में इनको काम आए। तो अभी वाई सोलाना के बारे में आप चेक करेंगे तो आपको इधर बहुत सी चीज़ें आपको मिलने की नज़र आएंगी कि ये जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करता है, और उसके बाद ये डी एप्स का जितना भी डिसेंट्रलाइज ऐप्स क्रिएशन है ये देखें आप, उसमें मदद करता है। उसके बाद आपको फाउंडर्स के बारे में एक ओवरव्यू दिया है। उसके बाद जो सोलानो है यूनिक क्या है, इसमें कंसेप्ट यूनिक क्या है कि प्रूफ ऑफ हिस्ट्री है हमारे पास। और उसके बाद अगर आप सारी जो डिटेल चेक करें वो सारी हैं, बट एक बात आपको बता दूं कि सोलानो को एक एक्विजिशन भी हुई थी, एक्यूज़ हुआ था कि इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं उनको अनफेयर टोकनोमिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये काफ़ी टाइम पहले इस पर जो थी लेट्स से कि एक्विजिशन थी। और अगर यहाँ आप चेक करें तो 0.04 जो मैंने आपको बात की थी कि ये दी हुई थी उन लोगों को इनिशियल सोलानो प्राइस, ये क्या थी सीड सेल के टाइम पर बिल्कुल जो इनिशियल थी ना, कि अपने प्रोजेक्ट को ये लोग लेट्स से कि पैसा जमा कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो उस टाइम पर इन लोगों ने लॉन्च किया था, और जो इनिशियल इन्वेस्टर थे उनको मिली थी 0.04। तो अभी आप हिसाब लगा लें कि अप्रैल 2018 से 2021 तक 3 साल में ये ऑलमोस्ट 260% जो कि ये देख लें 5400x, ये परसेंटेज नहीं है x है, इतनी ज़्यादा ROI इनको मिली थी। अगर किसी बंदे ने जस्ट $1 लगाया था तो उसका $1 मल्टीप्लाई हो गया था $5400 से। तो अगर किसी ने लेट्स से कि $100 लगाया तो आप हिसाब लगा लेंगे उसको कितनी ज़्यादा ROI मिली है इस कॉइन से। कुछ डिटेल जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी वो आपको बता दूँ कि इसका जो बर्निंग मैकेनिज़्म है वो इसकी जो जितनी भी ट्रांजैक्शन फ़ी है उसका 50% है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक टेक्निक है। हमको मालूम है कि जो प्राइस का फार्मूला रहता है बेसिकली वो सप्लाई और डिमांड है, कि किसी प्रोजेक्ट की सप्लाई कितनी है और उसके बाद उसकी डिमांड कितनी है। तो जितनी ज़्यादा आप बर्निंग मैकेनिज़्म होगा, जो एक लिमिटेड सप्लाई के साथ कॉइन्स आते हैं उनका जो बर्निंग मैकेनिज़्म होता है, कोई एक वो फी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई उन्होंने ऑलरेडी एनुअलाइज फिक्स किया होता है कि हम लोग एनुअली इसको लेट से 0.2% ऑफ टोटल सप्लाई हम लोग बर्न करेंगे। बट सोलानो का क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उस पर जितनी फ़ी लग रही है उसमें से 50% इंस्टेंटली बर्न हो रहा है, और रिमेनिंग 50% ऑफ कोर्स ये जितने वैलिडेटर्स हैं, हमने बात की थी कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करता है, और प्रूफ ऑफ स्टेक पर हमारे पास वैलिडेटर्स होते हैं, और वैलिडेटर्स काम कर रहे होते हैं, पूरी ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहे होते हैं, और उनको रिवार्ड चाहिए होता है, उनको पैसे चाहिए होते हैं। जो रिमेनिंग 50% है वो फिर इनाम जाता है वैलिडेटर्स को, जितनी भी ट्रांजैक्शन इसको कंफर्म करने में और सारी चीज़ें करने में। तो जो GOB वाले हैं उनका एक एनालाइज़ है, उन्होंने एनालाइज़ किया है कि एंड ऑफ 2023 ये कॉइन जो है अराउंड $150 to $170 टच कर सकता है, जो कि एक बहुत फेयर प्रेडिक्शन है, एक बहुत फेयर प्राइस है सोलानो के लिए। सोलानो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, नो डाउट। इसका एक वाइडली यूज़ हो रहा है, स्पेशली डी ऐप में और डिसेंट्रलाइजेशन में, जितने भी ऐप क्रिएशन है सारी चीज़ों में। तो जो बंदे भी प्लान कर रहे हैं इस पर इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप अभी से इन्वेस्ट करें तो फिर प्रीवियसली ऑल द टाइम हाई से अभी भी 10x डाउन है। तो अगर किसी बंदे ने लेट्स से कि अभी $2 $4 दो कॉइन 4 कॉइन 6 कॉइन अगर उसने बाई भी करने हैं तो आई थिंक इट वर्थ। अभी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि बुल रन कब स्टार्ट होगी और कितना ऊपर तक जाएगी। जैसे हम लोगों ने बेरिश में कोई बंदा नहीं कर सकता ना, हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस से आइडिया लगा सकते हैं कि कोई कॉइन ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, लेकिन दो चीज़ें कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता, किस टाइम जाएगा और सेकेंडली कितना ऊपर जाएगा। चाहिए जितने भी ट्रेंड्स हैं ये सारी चीज़ें हमको इंडिकेट कर देती हैं, बट उसकी जो फाइनल
लेट्स से कि डिसीजन होती है, वो कोई भी चीज़ हमको नहीं बता सकती। तो इसलिए कोई बंदा अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो ऑफ कोर्स मैं पर्सनली इस पर इन्वेस्ट करूँगा। और मैं हमेशा से ट्रेडिंग या सारी चीज़ें थोड़ा दूर रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जितने भी कॉइन्स हैं उन पर इन्वेस्ट करके लंबे टाइम के लिए छोड़ दूँ। इसीलिए जो फंडामेंटल्स है, अभी देखें सोलानो पर जिसने इनिशियली इन्वेस्ट किया था ये वाली प्राइस में, यहाँ पर चलें उसको अगर पब्लिक सेल नहीं भी मिली उस बंदे को, यहाँ पर देखें एटलीस्ट वो ज़ीरो के अंडर था, 0.4 0.3 ऐसे था। तो अगर किसी बंदे ने यहाँ पर $100 $200 लगा दिया था, और ये डेट आप देखें तो सिर्फ 2020 में है, और 2020 के बाद ये वाली अगर आप डेट चेक करें तो 2021 में है। सिर्फ 1 ईयर गाइस, 1 साल के अंदर अंदर अगर किसी बंदे ने $100 लगा कर, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी प्राइस $1 के अंदर थे, 200-300 कॉइन अगर उसको मिल गए थे, 300 कॉइन अगर आप यहाँ पर इसको चेक करें तो $60,000 प्लस उसका सिर्फ प्रॉफिट है। तो यही चीज़ है, मैं हमेशा जो न्यूबीज़ हैं उनको इंसिस्ट करता हूँ, और यही मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, फंडामेंटल्स चेक किया करें प्रोजेक्ट्स के, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया करें। साथ में चेक किया करें कि वो कॉइन कौन है, प्रूफ ऑफ स्टेक है अगर, तो आप उस जो कॉइन्स हैं अपने स्टेक कर दें। स्टेकिंग करने के साथ आपको रिवार्ड मिलता रहेगा। मैंने अपनी एग्जांपल दी थी आपको वैलेट की, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। एंड आई होप कि जो मैसेज था वो क्लियर हो गया होगा। हमने सोलानो का जो यूज़ है उसकी बात कर ली है, हमने सोलानो का जो फ्यूचर है उसकी बात कर ली है, हमने जो सोलानो के स्टैटिस्टिक्स हैं या ऑन चेन मैट्रिक्स हैं वो चेक कर लिए हैं। तो एंड में यही है कि आई होप कि जो बंदा, मेरी किसी को सजेशन नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं खुद का बता रहा हूँ आपको कि मैं सोलानो पर ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करूँगा, और इन्वेस्ट करने के बाद मैं साथ साथ में स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ, क्योंकि बुल रन कल स्टार्ट होने वाली नहीं है। हमको टाइम मिलेगा बुल रन में, जो रियल बुल रन है वो हो सकता है कि एंड ऑफ 2024 या लेट्स से कि इन 2024 ही हो। तो होपफुली तब तक स्कैल्पिंग करके कॉइन्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको स्टेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम कर रहा है, और अपने नंबर ऑफ़ कॉइन्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, और एंड ऑफ द डे आप इसको हाई प्राइस में सेल करके अच्छे खासे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। तो ट्रेडिंग में लॉस करने से बेटर है कि आप इस तरह की जो स्टेकिंग वगैरह है या स्कैल्पिंग वगैरह है ये किया करें। स्कैल्पिंग की भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, चेक कर सकते हैं आप। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा चैनल आपको कुछ सीखने में मदद कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। कुछ कमेंट्स हैं, कुछ आंसर्स, लेट्स से क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके आंसर करूँगा जल्दी से जल्दी। और थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।